नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 125 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज 3.18% का अप मूव मिला है मार्केट में इसको। मार्केट कैप देखें तो 33,723 करोड़ का है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफ़ी अच्छा है। इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका ऑर्डर बुक है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अंडर वैल्यूड लगता है ये स्टॉक। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है वो 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशो 1 ईयर के टाइम स्पैन पे मीडियन से बिल्कुल छोटू सा ऊपर है। फंडामेंटली टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्टर रन लॉन्गर रन दोनों में ये गेन्स के लिए अभी रेडी है। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई न्यू नहीं है, तो चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए वैसे भी मार्केट रिवर्सल जोन में है, एंड इस स्टॉक को देखें तो ये अप ट्रेंड में अभी चला हुआ है। अप ट्रेंड में अगर ये डॉटेड लाइन देखें तो ये मीडियन की लाइन है, एंड मीडियन को पहले भी इसने रिस्पेक्ट किया है, पहले से ही करता आ रहा है। उसके बाद इस पॉइंट पे भी रिस्पेक्ट किया है, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे भी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट किया है, तो अभी भी उस मीडियन के बिल्कुल पास है। स्टॉक पिवट से ऊपर है, रेजिस्टेंस 1 से नीचे है, एंड अपने बिल्कुल मीडियन के पास है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पहले भी इसने मीडियन को रिस्पेक्ट किया था, एंड हमें काफी स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल मिला था, और उसके बाद एकदम से निकल गया था। नेक्स्ट डे हमें 5% के मूव मिले थे। तो जरूरी नहीं है निकल जाए, बट यस पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी जरूर रहने वाली है कल, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स मार्केट के ट्रेंड पे ही ट्रेड करते हैं, मार्केट के अगेंस्ट भी ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट काफी अच्छे हैं, ग्लोबल जो न्यूज़ थी एंड बाकी सारी उनकी वजह से थोड़ा सा हो गई थी चीजें, तो उसके बाद से अब मुझे लगता है थोड़ा सा रिवर्सल जोन में है। यहाँ पे मौका इस मंथ के एंड तक का मैं ये टारगेट लेके चली हूँ, हो सकता है 27-30 जून तक का हो सकता है कि ये स्टॉक हमें रेजिस्टेंस 1 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे। 10% के मूव की मैं उम्मीद करके यहाँ पे चली हूँ। और कल का एक बार हम बॉलिंजर बैंड लगा के देखेंगे यहाँ पे इसी स्टॉक का। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर इसने सस्टेन कर लिया है। माउथ इसका नैरो हो चुका है, पहले भी कुछ इसी साइड पे इसी टाइप का नैरो था, और उसके बाद हमें मूव मिले थे, तो अभी भी कुछ उसी टाइप का है। इस पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बार चलते हैं इसके बीएससी पे प्राइस बैंड जो है इसका वो नो बैंड है। एंड न्यूज की बात करें 23 को न्यूज आई थी 300 करोड़ के आसपास का इनका फिर से एक एमओयू साइन हुआ था। आई थिंक मेरठ के साथ हुआ था, मेरठ डेवलपमेंट समथिंग समथिंग के साथ हुआ था, यस। तो उनके साथ एमडीए के साथ हुआ था, एंड 300 करोड़ के आसपास का था। तो बेसिकली अगर इसका देखा जाए तो यहां से देखते हैं 50 करोड़ का ऑर्डर है, 518 करोड़ का ऑर्डर है, 172 करोड़ का ऑर्डर है, 296 करोड़ का ऑर्डर है। तो इसको ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और ये मतलब मेरे को लगता है ये 50-30 करोड़ के ऑर्डर इसके लिए बहुत छोटी मोटी बात है, बट एनीवे वर्क इज वर्क, काम ही पूजा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात ये करना चाहती हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लॉन्गर रन के लिए अगर कोई ऐसा स्टॉक है अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर प्लान्स के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या कुछ भी एक्सवाइजी जो भी रीजन आपका हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है, जैसे एक हुडको है स्टॉक, जैसे एक ये है एनवीसीसी है, आईआरएफसी काफी अच्छा स्टॉक है। पहले नहीं मैं उसको शायद उस पर बात करती, बट अभी के लिए आईआरएफसी भी बहुत सारी चीजों में, अलग अलग चीजों में, फाइनेंस, क्योंकि वो फाइनेंस का स्टॉक है, तो फाइनेंस बहुत सारी और भी जो उसके जॉनरा हैं बिजनेस के, उनमें करने की कोशिश कर रहा है और करने लग चुका है। तो मुझे लगता है कि वो भी काफी अच्छा स्टॉक है। तो कुछ स्टॉक है जैसे वरुण बेवरेज है, जैसे एक दो और स्टॉक्स, मैं यूजुअली उनकी वीडियो भी बनाती रहती हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो। तो ये लॉन्गर रन के काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनपे पैसे लगा के भूलने वाली बात होती है, बट यस मॉनिटर जरूर करना होता है। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो 36% का है बीएससी पे, एनएससी पे 33% का है। तो डिलीवरी परसेंटेज 30 से ऊपर है, तो मैं बुरा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ बहुत अच्छा नहीं गया है। आज 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम रहा है, कल 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था, एंड उससे पहले 2 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे ये जो हमें इन्वर्टेड हैमर मिला था, ये प्रूव कर चुका था कि यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन काफी स्ट्रांग है, ये जो है 125 का या 126 का जो पॉइंट है, रेजिस्टेंस जोन इसका काफी स्ट्रांग रहेगा, और इसको ब्रेक ये कर जाता है तो उसके बाद रेजिस्टेंस जोन 130 के आसपास आएगा, फिर ये अपना पुराना हाई जो है उसके आसपास घूमता हुआ नजर आ सकता है।
तो पुराने हाई के आसपास घूमने की बात हमने करी है कि इस मंथ के एंड तक, जो कि अभी इस वीक के 2 ट्रेडिंग डेज है, मंडे का एक ट्रेडिंग डे रहेगा, तो इस मंथ के एंड तक हो सकता है कि अभी कल का मूव देखते हैं क्या मिलता है, फिर शायद हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर दें हम टाइम। और अभी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारी 60 को ब्रेक करके 62.17 पे है। अब आरएसआई का ये वाला जो पॉइंट है, तो पहले यहाँ पे हिकअप मिला था, इसके फुटप्रिंट्स देख लेते हैं हम थोड़े से। तो यस, इसके पास काफी प्रोमिनेंट हिकअप है जहां पे आरएसआई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए, क्योंकि आरएसआई जो है वो डायरेक्टली निकली है, इसने टेस्ट नहीं किया है। टेस्ट किया है तो काफी पहले किया है, टेस्ट नहीं किया तो थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान में रख के जरूर चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।